हेलो दोस्तों, तो कैसे हम बात करने वाले हैं हाउ टू टॉप इन क्लास एट्थ में हो, कैसे टॉप करना है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और हर सब्जेक्ट की बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस, इन पांचों की बात करेंगे और जो जो आपको प्रॉब्लम है सब की बात करेंगे और कैसे आप इस बार टॉप कर सकते हो, अपने स्कूल में अपने टॉपर को बीट कर सकते हो। आज की वीडियो में बात करेंगे। तो बात करते हैं पहले पॉइंट से। फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अभी से करना है, मेक नोट्स विच इज इजी टू अंडरस्टैंड। अपने नोट्स बनाओ। अब नोट्स क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल है। जो भी स्कूल में आपको बनाए जा रहे हैं, यानी कि आपकी कॉपी बन रही है, साइंस की बन रही है, मैथ्स की बन रही है, हिंदी इंग्लिश की बन रही है, वही नोट्स हैं। अब इसको ज़रूर करना। काफ़ी बच्चे कॉपी नहीं बनाते हैं और फिर एग्ज़ाम टाइम पे याद भी नहीं कर पाते हैं। तो अपना काम बिल्कुल अच्छे से फिनिश रखना ताकि एग्ज़ाम और टेस्ट के टाइम पे उससे याद करके लिख पाओ, क्योंकि वो होगी तभी याद कर पाओगे और तभी अच्छे मार्क्स भी आएंगे। सेकंड पॉइंट है, ट्राई टू बी अ टीचर टू योर सेल्फ। खुद के टीचर बनो। जो चीज़ें समझ में नहीं आए खुद से ढूंढने की कोशिश करो। अगर समझ में आ जाए तो अपने किसी दोस्त को समझाओ, खुद को ही समझा सकते हो मिरर में देख के, या फिर आप किसी घर में अपने सिबलिंग्स को वो टॉपिक समझा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपको कोई क्वेश्चन का आंसर आपको आ चुका है, आप उस आंसर को किसी दूसरे अपने दोस्त को एक्सप्लेन कर सकते हो ताकि आपका वो आंसर और परफेक्ट हो जाए। तो ऐसी कोशिश ज़रूर करना। जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं, साइंस के क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको अगर आपको आ जाएं तो अपने दोस्त को, अपने घर में अपने पेरेंट्स को समझाओ, उसको एक्सप्लेन करो। इससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ बहुत ही पक्की हो जाएगी, आप उसको नहीं भूलोगे कभी भी, और एग्ज़ाम होंगे तो उसको सबसे अच्छा आप ही लिखोगे। थर्ड पॉइंट है, सॉल्व मेनी क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स एवरी डे। रोज़ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ढेर सारे, जितने कर सकते हो उतने करने हैं। ठीक है, मैं कोई लिमिट नहीं बोल रहा हूँ कि एक दो कर लो, आप जितने सॉल्व कर सकते हो उतने सॉल्व करो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, हो सके तो कोचिंग ज्वाइन कर लो। कहीं आसपास अपने घर के पास कोई भी आपके सीनियर्स हैं, कोई भी भैया हैं, उनसे पढ़ो, और अगर नहीं है तो ऑनलाइन पढ़ो। इससे क्या होगा कि रोज़ मैथ्स के क्वेश्चन करोगे, मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और यही सब्जेक्ट है जो आपको टॉपर बना के रखेगा। फोर्थ पॉइंट है, कवर एवरीथिंग इन योर सिलेबस बिफोर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम हो या टेस्ट हो, अगर टेस्ट में आपके चैप्टर 1 और 2 आ रहे हैं तो उस टेस्ट से पहले मेक श्योर कि आपने वो चैप्टर कंप्लीट कर रखे हों। और एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अगर एग्ज़ाम आपके टर्म 1 के हैं, आधा सिलेबस आएगा तो आधा सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, कॉपी में वर्क पूरा होना चाहिए, आप पढ़ लो अच्छे से। ये एग्ज़ाम से पहले ज़रूर कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम तक अगर आपने सिलेबस पूरा ही नहीं करा है तो टॉप तो नहीं कर पाओगे। तो टॉप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करके रखनी पड़ेंगी ताकि आप उसको पढ़ पाओ। फिफ्थ पॉइंट है, सेपरेट नोटबुक फॉर एटलीस्ट फॉर्मूलाज, वोकैबुलरी, ईयर्स इन हिस्ट्री। मतलब जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मैथ्स में फॉर्मूलाज है, इंग्लिश में वोकैबुलरीज हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स, और हिस्ट्री में आपके ईयर्स हैं, डेट्स हैं, इसकी एक सेपरेट नोटबुक रखो जिसमें आप ये सब लिखोगे। और उस बुक में आप वो चीज़ लिखोगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अपना टाइम टेबल लिख सकते हो उसके अंदर, अपने आपके जो भी टारगेट्स हैं, जो भी गोल्स हैं, उनको लिख सकते हो। काफ़ी काम की ये नोटबुक होने वाली है। कोई भी एक छोटी सी डायरी ज़रूर बनाना। सिक्स पॉइंट है, गेट अ गुड स्लीप एवरी डे। रोज़ सोना है टाइम से। स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि अगर स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करोगे हेडेक होगा, नहीं पढ़ पाओगे, पूरा दिन खराब जाएगा, अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। उसके बाद है सेवन्थ पॉइंट, टाइम टेबल फॉर एवरी सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट का टाइम टेबल ज़रूर बनाओ, यानी कि कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है। 2 घंटे मैथ्स को देना है, 1 घंटा साइंस को देना है, आधा घंटा इंग्लिश को देना है, आधा घंटा हिंदी को देना है, 1 घंटा एसएसटी को देना है। ये डिस्ट्रीब्यूट करो कि किसको कितना टाइम देना है। या फिर ऐसे कर सकते हो कि एक दिन मैथ्स पढ़ोगे, एक दिन साइंस पढ़ोगे, एक दिन हिंदी इंग्लिश, एक दिन एसएसटी पढ़ोगे। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ताकि आप हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे पाओ। उसके बाद है 8th पॉइंट, जो कि है ईट हेल्दी एंड प्ले आउटसाइड। अच्छा खाना है, घर का खाना खाना है, और कोशिश करना है कि आप थोड़ा बहुत बाहर भी खेलें। घर में रहें लेकिन जब खेलने की बारी आए तो बाहर ज़रूर खेलें, क्योंकि सनलाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इवन लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी आइज़ को बेनिफिट मिलता है, यानी कि वो हेल्दी रहती हैं, आंखें ख़राब नहीं होती हैं। इसको ज़रूर ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट में आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रखनी है। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आप इससे बना सकते हो, टॉप कर जाओगे। तो सबसे पहले है, अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द सर्टन चैप्टर्स, यानी कि चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, उसकी पोएम्स को समझना है। सेपरेट नोटबुक बनानी है जिसके अंदर आप डिफिकल्ट वर्ड्स लिखेंगे, और हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स खुद बनाने की कोशिश करनी है, खुद आंसर देंगे विद
योर डिफ़िकल्ट वर्ड्स। और कोशिश करो क्लास 8th में हो तो न्यूज़पेपर भी पढ़ो, और अगर आप कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, मूवीज़ देखते हो, तो उसके सबटाइटल ऑन कर लो ताकि आपकी इंग्लिश रीडिंग अच्छी हो जाए और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी हो जाएगी। कोशिश करो कि डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने की कोशिश करो ताकि आपकी इंग्लिश बेटर हो पाए। तो आते हैं हम सोशल स्टडीज़ पे। फर्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि जब आप फ्यूचर में बड़े हो जाओगे तो आप ज़रूर ट्रैवल करोगे और आपको काफ़ी हेल्प करता है ये। उस सब में आपको इंटरेस्ट तब डेवलप होगा, लेकिन शुरुआत से ही पढ़ के चलना है। बुक्स काफ़ी अच्छी हैं, समझ में नहीं आता है यूट्यूब पर लेक्चर्स देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा ज्योग्राफी समझने में। हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि आप जब बड़े हो जाओगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा पुरानी चीज़ों को देखने में कि कैसे कैसे आर्किटेक्चर्स थे, आर्कियोलॉजी थी, किंग्स थे, फोर्ट्स थे, इन सबको याद करने में। आप कभी डिबेट में कोशिश करोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। सेपरेट नोटबुक बनाओ जिसमें सारे के सारे फ्लो चार्ट्स बनाओ कि कौन से किंग कब आए थे, टाइम लिखो। अगर बाकी चीज़ समझनी है तो सर्च कर सकते हो कि आप हिस्ट्री के लेक्चर्स अपनी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे सब मिल जाएगा। सिविक्स का ही सेम स्कूल की नोटबुक है, दोनों की। सोशल स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स की इन चारों की नोटबुक बनेगी आपकी स्कूल में। अच्छे से बना के चलो और याद करना उसी नोटबुक से, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन आपके टीचर्स वहीं से देने वाले हैं। साइंस की बात करते हैं। साइंस आपकी सिंपल एक ही बुक है जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों एक ही हैं। इसको भी याद करने के लिए सिंपल सा पॉइंट है, जो पॉइंट समझ में नहीं आए यूट्यूब पर सर्च करो और अपनी एक नोटबुक के अंदर जो भी आपके टीचर्स ने लिखवाया है उसको लिख कर चलो, और अपना टाइम कंप्लीट रखोगे तो एंड टाइम पर याद भी कर पाओगे। उसी से ही क्वेश्चन आने वाला है। मैथ्स का सिंपल आपको बता दिया मैंने कि मैथ्स के लिए आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है और उससे आपको हर एक क्वेश्चन को डेली सॉल्व करना है, जितने हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपके कोई लिमिट नहीं है। हिंदी भी कंपलसरी सब्जेक्ट है आपका, जैसे इंग्लिश के लिए था, इसके लिए है आपको इस पे फोकस करना होगा। स्टोरी सारी लर्न करो जितनी हो सकती हैं, और यूट्यूब पे आप क्वेश्चन आंसर समझ सकते हो। वैसे बहुत इजी सब्जेक्ट है, आप खुद भी कर लोगे, बट चाहो तो यूट्यूब पे देख सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। होप आपको समझ में आएगी। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको और जानना है क्लास 8th के बारे में कि कैसे टॉप करना है तो इन वीडियोज़ को देख सकते हो। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।